अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं, तो आप लोग भी आ जाइए। क्या दे रखा हुआ है? मॉस्को लिमिटेड विशेस टू रेज अ फाइनेंस ऑफ ₹10 लाख फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान। तो यहाँ पे कितना रेज करना चाह रही है मॉस्को लिमिटेड तो फाइनेंस के रूप में? तो ये हम लोग को दे रखा हुआ है 10 लाख का। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। आगे सम्स में क्या दे रखा हुआ है? इट हैज़ 2,10,000 इन फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग। तो इसके पास अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो रिटेन अर्निंग इस कंपनी के पास 2,10,000 का है। फर्दर डिटेल आर एज फॉलोइंग, जिसमें दे रखा हुआ है डेप्ट इक्विटी मिक्स कितना दे रखा हुआ है 3:7। इसका मतलब क्या हुआ कि डेप्ट यहाँ पे 10 लाख इशू करना चाहती है कंपनी, 10 लाख फंड रेज करना चाहती है, जिसमें से डेप्ट कितना होगा? तो डेप्ट होगा 3 लाख का 30%। देखिए 10 लाख है रेज करना चाहते हैं, जिसका 3:7 है। क्या 3:7 रेशियो दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे 10 लाख का जब हम लोग करेंगे 3/7, 3/10, 7 to 10 हो गया ना, और 10 लाख का करेंगे यहाँ पे 7/10। तो इस तरह से कितना आ गया? डेप्ट के लिए 3 लाख आ गया एंड इक्विटी के लिए कितना आ गया? 7 लाख आ गया। यहाँ तक भी तो आप लोगों को कुछ समझने में प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जितना कंपनी फंड रेज करना चाहते हैं उसका हम लोग 3:7 किए, तो ये क्या आ गया? डेप्ट का कितना होगा एंड प्लस में इक्विटी कितना होगा वो हम लोग को आ गया। और यहाँ पे इक्विटी के लिए क्या दे रखा हुआ है? 2,10,000 रिटेन अर्निंग के फॉर्म में कंपनी के पास दे रखा हुआ है। जब सन्स में और आगे बढ़े तो यहाँ क्या दे रखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो अप टू 1,80,000 तक 10% बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे 10% बिफोर टैक्स दे रखा है। तो जब भी हम लोग इंटरेस्ट करते हैं तो 10% बिफोर टैक्स दे रखा हुआ है, और जब भी हम लोग कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालते हैं तो आफ्टर टैक्स निकालते हैं। ये हो गया। फिर बियॉन्ड 1,80,000 16% रेट हो जा रहा है डेप्ट का। फिर अर्निंग पर शेयर दे रखा हुआ है ₹4। फिर डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना रखा? 50% ऑफ अर्निंग। तो डिविडेंड भी हम लोग को पता चल जाएगा, प्लस में अर्निंग भी पता है। फिर एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड 10%। फिर करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखा हुआ 44। फिर टैक्स रेट दे रखा हुआ है 50%। तो ये हम लोग के पास इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ है। जब आगे और बढ़े तो क्या दे रखा हुआ है? यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ रेजिंग ऑफ एडिशनल फंड। तो किस तरह से फंड कंपनी रेज करेगी ये हम लोग को पैटर्न बताना है। तो देखिए 10 लाख कंपनी को रेज करना था, जिसमें डेप्ट और इक्विटी को किस रेशियो में रेज करना था? तो 3:7 के रेशियो में। और वहां भी इक्विटी के पास दे रखा हुआ था 2,10,000 अर्निंग। तो वही हम लोग को लिख देना है कि हाँ कितना आ जाएगा डेप्ट में, कितना आ जाएगा इक्विटी में, कितना आ जाएगा रिटेन अर्निंग में। ये हम लोग को बताना है कैपिटल स्ट्रक्चर इस कंपनी का किस तरह से होने वाला है। फिर आगे क्या बोला? टू डिटरमाइन द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल टैक्स। तो देखिए पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेप्ट। तो यहाँ हम लोग को बताना है किस तरह से डेप्ट होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितना होगा वो हम लोग को सेकंड पॉइंट में बताना है। तो ये हम लोग का सेकंड पॉइंट हो गया कॉस्ट ऑफ डेप्ट के लिए। फिर डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो हम लोग को फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताना है। देखिए सम्स में अभी तक हम लोग को फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दे रखा हुआ था। तो जब फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दे रखा होता है उस टाइम में इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग क्या होता है? सेम होता है। बस डिफरेंस किस बात के लिए हो जाता है? तो डिफरेंस अगर फ्लोटेशन कॉस्ट होता है तो फ्लोटेशन कॉस्ट का सेविंग होता है किसमें? तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग में। तो ये हो गया हम लोग के पास। प्लस में पर्सनल टैक्स भी सम्स में नहीं दे रखा हुआ है। अगर पर्सनल टैक्स होता तो उसके भी वजह से यहाँ पे सेविंग होता था किसमें? रिटेन अर्निंग में। उसके बाद आगे क्या बोला? कंप्यूट द ओवरऑल वेटेड एवरेज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ एडिशनल फाइनेंस। तो हम लोग को WACC भी निकालना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस सम्स में सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है कि किस तरह से फंड रेज करना चाहेगी कंपनी का कितना कैपिटल स्ट्रक्चर होगा वो हम लोग को। फिर कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या होगा, फिर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा, एंड उसके बाद हम लोग को बताना है WACC। तो इससे भी इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लीजिए, ये एग्जाम में आने का चांस है। मार्किंग करके रख लीजिए, इसे आप लोग को रिवीजन करना है एक एक्स्ट्रा बार। चलिए आ जाइए कॉपी में। क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या था? पैटर्न ऑफ रेजिंग ऑफ एडिशनल फंड। तो ये रहा पैटर्न ऑफ रेजिंग ऑफ एडिशनल फंड। तो किस पैटर्न में कंपनी रेज करना चाहेगी? तो देखिए फंड रिक्वायर्ड कितना है सम्स में? कंपनी को कितना फंड रिक्वायरमेंट है? फंड की रिक्वायरमेंट कितनी है कंपनी को? तो ये 10 लाख का है। अब इस 10 लाख में क्या था? डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना दे रखा हुआ था सम्स में? तो डेप्ट इक्विटी रेशियो हम लोग को दे रखा हुआ सम्स में। यहाँ देखिए डेप्ट इक्विटी रेशियो दे रखा है 3:7। तो यहाँ लिखते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो दे रखा है कितना? 3:7।
उसके बाद रिटेन अर्निंग के फॉर्म में कंपनी के पास कितना है, तो रिटेन अर्निंग के फॉर्म में कंपनी के पास 2,10,000 का था, तो ये लिखिए 2,10,000। यहां तक तो कुछ प्रॉब्लम है आप लोग को। देखिए फंड रिक्वायर्ड है 10 लाख, जिसमें डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना है 3:7, उसमें से इक्विटी में कितना दे रखा हुआ है रिटेन अर्निंग 2,10,000। अब इसे निकाले, इससे इसके हिसाब से डेब्ट कितना आना चाहिए, तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले डेब्ट में कितना आ जाएगा, तो 10 लाख का 3:7 था, तो 3 बाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, जो हम लोग 3:7 को वैल्यू में लेकर के आए, तो 3/10 करके मल्टीप्लाई करके। इसी तरह से इक्विटी में कितना आ जाएगा, इक्विटी में 10 लाख का 7/10, इक्विटी है ना 7/10 हो जाएगा। एंड इसमें से माइनस हम लोग को क्या करना होगा, तो इसमें से जो भी आएगा उसमें से माइनस करना है 2,10,000। किसके लिए माइनस करना है, तो क्योंकि बिकॉज रिटेन अर्निंग दे रखा हुआ है 2,10,000। तो और उसके बाद ये रहा हम लोग के पास रिटेन अर्निंग, ये कितना है, तो यहाँ दे रखा हुआ है 2,10,000, और इसका टोटल तो कितना होगा, तो टोटल तो यहाँ पे 10 लाख ही होगा, तो आप लोग लिख दीजिए 10 लाख। ये समझने में कितना ईजी। देखिए डेब्ट का क्या हो गया 3/10 से मल्टीप्लाई कर दिए, इक्विटी के लिए हम लोग 7/10 से मल्टीप्लाई कर दिए, बट 7/10 से हम लोग मल्टीप्लाई किए, बट इसमें रिटेन अर्निंग 2,10,000 दे रखा हुआ है, तो वो 2,10,000 माइनस कर देंगे, तो जो भी अमाउंट होगा वो आ जाएगा हम लोग के इक्विटी के लिए। तो ये अमाउंट कितना आता है निकालिए आप लोग, तो ये आ गया 3 लाख, और इधर 7 लाख में से 2,10,000 माइनस हुआ, तो ये आ गया हम लोग का 4,90,000। तो यहां तक तो समझ में कुछ सवाल नहीं आप लोग को, क्या हुआ यहां तक में, तो हम लोग बस बताए हैं कितना एडिशनल फंड किस तरह से रेज कर सकते हैं कंपनी, वही हम लोग को बताना था फर्स्ट में, और वो हम लोग बता चुके हैं। और इससे ही बोला जाता है कि फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह से है। तो फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर, जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर बोलेगा तो कंपनी कहाँ कहाँ से फंड रेज करती है, बस वो हम लोग को बताना होता है। तो या तो कैपिटल स्ट्रक्चर बोले, या किस तरह से एडिशनल फंड को रेज करेगी वो भी बोलेगा, तो हम लोग को इस तरह से आंसर करना है कि कितना डेब्ट होगा, कितना इक्विटी होगा, कितना रिटेन अर्निंग होने वाला है। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम है आप लोग को। अब इसका सेकेंड पॉइंट देखिए, तो सेकेंड पॉइंट में क्या दे रखा हुआ है, क्या बोला, टू डिटरमाइन द पोस्ट टैक्स। तो यहाँ पे हम लोग को टैक्स एडजस्टमेंट करने के बाद एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेब्ट, तो हम लोग को कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालना है। तो देखिए सेकेंड पॉइंट में इसका बी नंबर पॉइंट हो गया, कॉस्ट ऑफ एडिशनल फंड। अब फंड से रिलेटेड हम लोग को क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग को वो एक जगह लाना है। तो देखिए सबसे पहले डेप्ट कितना होगा, तो डेप्ट तो हम लोग निकाले कितना होना चाहिए, तो 3 लाख का डेप्ट होगा, तो यहाँ पे टोटल डेप्ट कितना आ गया 3 लाख। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब यहाँ क्या बोला, अप टू 1,80,000 डेप्ट का रेट कितना होने वाला है, तो 10% रेट होने वाला है। तो अप टू कितना था 1,80,000, तो 1,80,000 रेज करने का डेप्ट का रेट कितना होने वाला है, इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट हो गया इसमें 10%। यहां तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए 1,80,000 के लिए इंटरेस्ट रेट कितना हुआ था, 1,80,000 के लिए इंटरेस्ट रेट हुआ 10%। अब 3 लाख तो टोटल डेप्ट चाहिए, टोटल डेप्ट कितना चाहिए इस सम्स में, तो 3 लाख चाहिए, जिसमें से 1,80,000 तक का रेट हम लोग को 10% है, तो बचा हुआ 3 लाख माइनस 1,80,000, तो बचा हुआ कितना 1,20,000। तो ये 1,20,000 का रेट कितना होगा, जो हम लोग को दे रखा हुआ है 1 लाख बियॉन्ड 1,80,000 के लिए कितना दे रखा हुआ है, तो ये बियॉन्ड 1,80,000 के लिए 16% रेट हम लोग को दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 16%। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब यहाँ पे टैक्स कितना दे रखा हुआ है सम्स में, यहाँ लिख देता है टैक्स का रेट, टैक्स रेट दे रखा हुआ है सम्स में। जब नीचे आता हूँ तो टैक्स रेट दे रखा हुआ है कितना परसेंट, तो यहाँ दे रखा हुआ है 50%, तो यहाँ टैक्स रेट कितना आ गया 50%। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब जब हम लोग कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालेंगे, तो एक बार हम लोग को किस रेट से निकालना होगा, तो एक बार 10% के रेट से, एक बार कितना परसेंट के रेट से निकालना होगा 16% के रेट से, एंड फिर उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसका एवरेज कर देंगे, तो फिर हम लोग का आ जाएगा कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना होना चाहिए, एवरेज कॉस्ट ऑफ डेब्ट। तो देखिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेब्ट जिसे क्या बोला जाता है केडी, जो हम लोग को 10% के रेट से निकालना, यहाँ पे एक लिख देता हूँ 10% रेट से निकालना। तो यहाँ इस टाइम में इंटरेस्ट
फिर क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीड, यही होता है। अब एक से एक डिबेंचर के लिए, सिर्फ एक के लिए देखना अगर होगा तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, या पूरा के लिए भी आप लोग देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा के लिए भी अगर देखना चाहोगे तो, अगर पूरा के लिए देखना चाहोगे तो 1,80,000 पे जो इंटरेस्ट 10% है वो कितना होगा तो देख लीजिए पूरा के लिए भी देख लीजिए, या एक 100 करके भी आप लोग देख सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो ये पूरा पे देखते हैं। तो इस 1,80,000 का 10% कितना होगा, तो ये होगा 18,000। फिर हम लोग 1 माइनस टैक्स रेट कितना रखा हुआ 50%, 1 माइनस 0.5 करेंगे एंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। इस टाइम में कितना होने वाला है, तो नेट प्रोसीड होने वाला है 1,80,000। तो चलिए निकालते हैं कितना आता है इसका। तो ये आएगा, ऑब्वियस सब आता है 5%, 18,000 इंटू 50%, तो ये 9,000 डिवाइड बाय 1,80,000, तो ये कितना आ गया 5%। देखिए कॉस्ट ऑफ डेट 10% के रेट से कितना आया 5% आया। इसी तरह से जो 16% का रेट दे रखा हुआ है, तो इस टाइम हम लोग कॉस्ट ऑफ डेट निकालेंगे, तो फॉर्मूला तो वही हो जाएगा, इंटरेस्ट फिर 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। फिर इसमें इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, तो 1,20,000 का 60%, तो 1,20,000 का 16%, इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो 1 माइनस 50%, तो दे रखा है तो 0.5 डिवाइड बाय नेट प्रोसीड कितना आ जाएगा इस केस में, तो 1,20,000। इसे सॉल्व कीजिए तो इसमें कितना रेट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग का 8%, 6,000 का 12,000। चलिए तो इस तरह से हम लोग का दोनों ही केस में क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ डेट जो था 10% का भी प्लस में 16% का, ये तो हम लोग को कॉस्ट ऑफ डेट आ गया। जब अब हम लोग एवरेज निकालेंगे तो डायरेक्ट एवरेज आप लोग को 5% प्लस 8% डिवाइड बाय 2 नहीं करना है, इस तरह से आप लोग को एवरेज नहीं करना है। एवरेज क्या कैसे करना है, तो एवरेज जो अमाउंट दे रखा हुआ है, जितना फंड रेज होगा उसके हिसाब से एवरेज करना है। तो चलिए एवरेज करते हैं। यहाँ देखिए ये एवरेज वाले पॉइंट पे आप लोग मार्किंग करके रख लो, दूसरा पेन से होगा तो दूसरा पेन से, नहीं तो ऐसा करके पूरा गोला कर दो कि ये पार्ट रिवीजन करना होगा, ठीक है। तो एवरेज KD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए फर्स्ट टाइम में 1,80,000 था, 1,80,000 रेज करना था फंड, जो ये हम लोग का देखा अप टू 1,80,000। तो फर्स्ट टाइम में हम लोग को 1,80,000 रेज करना है एंड सेकंड टाइम में कितना करना है 1,20,000। अब 1,80,000 जब रेज करना है तो इसके लिए रेट कितना हो जाएगा, तो इसके लिए 5% रेट हो जाएगा। फिर 1,20,000 के लिए यहाँ पे रेट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 8%। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1,80,000 को 5% से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1,20,000 को 8% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए कीजिए, इस तरह से एवरेज निकालना होगा। तो 1,80,000 इंटू 5% प्लस 1,20,000 इंटू 8% एंड होल डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, तो इस केस में आ जाएगा 1,80,000 प्लस 1,20,000। तो ये आप लोग मार्किंग करके रख लीजिए कि यहाँ पे एवरेज किस तरह से करना है। तो एवरेज करना है, जो भी अमाउंट दे रखा हुआ है उसमें जो भी हम लोग निकाले हैं कॉस्ट ऑफ डेट उससे मल्टीप्लाई करके ये करना है। तो इसे आप लोग दूसरा कलर का पेन होगा तो ऐसे रिवीजन करके मार्किंग कर दीजिए, या जैसे भी होगा आप लोग लिख करके रख लीजिए, एग्जाम टाइम में इजी रहेगा आप लोग को रिवीजन करने टाइम में। ओके, इसे सॉल्व कीजिए। तो नीचे तो 3 लाख आ गया, तो 1,80,000 इंटू 5% एम प्लस फिर 1,20,000 इंटू 8% एम प्लस MRC डिवाइड बाय 3 लाख। तो ये हम लोग का कितना आ जाता है, तो ये आ गया 6.2%। तो सेकेंड केस का भी हम लोग आ गया 6.2% आ गया। यहाँ तक तो आप लोग को कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुआ होगा। एवरेज हम लोग क्या निकाले, KD निकाले। अब देखिए थर्ड पॉइंट में क्या बोला है, थर्ड पॉइंट में बोला है टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकाला है एंड उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो हम लोग को रिटेन अर्निंग भी निकालना है एंड उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकालना है। तो आ जाइए, सबसे पहले देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग को प्रोवाइड किया गया है इसके रिस्पेक्ट में। तो देखिए अर्निंग पर शेयर कितना देखा हम लोग के पास, ₹4। तो चलिए लिखते हैं सी पॉइंट में अर्निंग पर शेयर दे रखा है ₹4। डिविडेंड कितना होगा, तो डिविडेंड के बारे में यहाँ पे बोला 50% ऑफ अर्निंग, डिविडेंड पे और करना है 50% ऑफ अर्निंग। तो यहाँ पे डिविडेंड आ गया 4 का 50%, तो ये कितना आ गया ₹2।
फिर सम्स में क्या बोला, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 10%, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ग्रोथ इज इक्वल टू 10%, तो ग्रोथ भी हम लोग को पता चल गया। उसके बाद सम्स में क्या दे रखा हुआ है, करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर कितना दे रखा हुआ है 44, तो यहाँ पे हो गया नेट प्रोसीड बोलो या मार्केट प्राइस बोलो, तो जो भी बोलना होगा P0 मान के रखो, ये कितना है 44। यहाँ तक तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, अर्निंग पर शेयर है, डिविडेंड है, उसके बाद ग्रोथ है, उसके बाद क्या है P0 है। तो जब भी अब यहाँ सम्स में फ्लोटेशन कॉस्ट तो नहीं दे रखा हुआ है, फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं दे रखा हुआ है, पर्सनल टैक्स भी नहीं दे रखा हुआ है, इसलिए जो भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा वही क्या होगा, रिटेन अर्निंग होगा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू फॉर्मूला इस टाइम में क्या हो जाएगा, D1 डिवाइड बाय P0 प्लस ग्रोथ, और P0 हम लोग D1 कैसे निकालते हैं, तो D1 निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला हो जाता था, फॉर्मूला बोलो या वैसे बोलो, डिविडेंड में ग्रोथ एडजस्ट करने के बाद हम लोग D1 निकाले थे, और D1 को ही क्या बोला जाता था, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, डिविडेंड कितना एक्सपेक्टेड है वो बोला जाता था, इसमें हम लोग ग्रोथ को एडजस्ट करते थे। तो इस केस में D1 हम लोग का कितना आ जाएगा, तो सबसे पहले 2 क्या है, डिविडेंड है D0, इसमें हम लोग ग्रोथ को एडजस्ट करेंगे तो 1 प्लस G कितना है 10% है, तो G को हम लोग 0.10 लिखेंगे, एंड P0 कितना दे रखा है, तो 44 दे रखा हुआ है, ये 44 प्लस ग्रोथ दे रखा हुआ है 0.10, तो इस तरह से हम लोग का कितना आ गया, सॉल्व कीजिए, 2 इंटू 110%, तो 2.2 डिवाइड बाई 44 प्लस 10% रखा है ना, तो 0.1, तो ये आ गया हम लोग का कितना परसेंट आ गया, ये आ गया 15%। तो देखिए कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग प्लस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम लोग का कितना आ गया 15% आ गया। अब ये थर्ड पॉइंट वाला भी हो गया हम लोग का। अब देखिए फोर्थ पॉइंट में हम लोग को क्या निकालना है, तो ये क्या बोला यहाँ पे, ओवरऑल वेटेड एवरेज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ एडिशनल फाइनेंस, तो हम लोग को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, तो चलिए निकालते हैं WACC, डी पॉइंट में WACC निकालना है हम लोग को। इसमें सबसे पहले सोर्सेस में क्या आ गया, डेब्ट आ गया, जिसका अमाउंट कितना दे रखा हुआ है 3 लाख, डेब्ट में सबसे पहले हम लोग का अमाउंट आ गया 3 लाख आ गया, प्लस में इक्विटी में कितना था, तो ये था हम लोग का 7 लाख। 7 लाख कैसे आया था, तो ये हम लोग का आया था 2,10,000 जो रिटेन अर्निंग दे रखा हुआ था, लिख ही देता हूं एक बार, रिटेन अर्निंग है 2,10,000 प्लस में इक्विटी कितना था, जो हम लोग फर्स्ट एकदम स्टार्टिंग में निकाले थे, इक्विटी था 4,90,000। इस तरह से हम लोग का आ गया इक्विटी फंड 7 लाख का। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग को साथ में क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज दोनों का जो रेट है वो सेम है, तो इसलिए साथ में भी लिखो या अलग से भी आप लोग लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो दे रखा हुआ है हम लोग को क्या दे रखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग दोनों सेम है इस केस में, इसलिए हम लोग को इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग साथ में भी लिखेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर टोटल अमाउंट किया जाए तो ये कितना हो जाता है 10 लाख जो फंड फाइनेंस रेज करना था। इसके बाद इसका वेट कितना होगा, तो 0.3 होगा एंड 0.7 होगा। ये कैसा है, तो 3 लाख डिवाइड बाई 10 और 7 लाख डिवाइड बाई 10 करके ये हम लोग का वेट आ गया। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इस टाइम में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना, डेब्ट के लिए कितना है, तो डेब्ट के लिए हम लोग निकाले थे 6.2, तो 6.2 को हम लोग लिख सकते हैं 0.062। उसके बाद ये दे रखा हुआ है हम लोग का कितना, इक्विटी के लिए निकाला है प्लस में रिटर्न अर्निंग का 15%, तो 0.15। फिर हम लोग वेट को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो ये आ जाएगा हम लोग का WACC। चलिए निकालिए, और इसी के साथ हम लोग का सम कंप्लीट हो जाएगा। 0.3 इंटू 0.062, तो ये आ गया 0.0186 एम प्लस कर दिए होंगे। फिर 0.7 इंटू 0.15, तो ये आ गया 0.105 MRC 0.0186 प्लस 0.105, तो ये हम लोग का कितना आ गया 12.36 परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 12.36, वैसे 0.02 एक काम करता हूँ, .1236 आ गया एंड WACC 12.36%। और इसी के साथ ये सब हम लोग का कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखा हुआ है वो हम लोग करने वाले हैं।